दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम भक्तराज हनुमान की कथा का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आप कथा का श्रवण करिए और इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के बीच शेयर करिए, क्योंकि भगवान की कथा हर घर में, हर सभी के पास पहुंचनी चाहिए और आप इस पुण्य के भागी बने। तो कथा शुरू करने से पहले हम भगवान श्री गणेश को याद करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। कथा का पार्ट 2। चैत्र शुक्ल 15 मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप से अवतार ग्रहण किया। अंजना और केसरी के आनंद की सीमा न रही। शुक्ल पक्ष चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बालक का लालन पालन बड़े ही मनोयोग से होने लगा। अंजना कहीं जाती तो उन्हें अपने हृदय से सटा लेती। केसरी बालक को अपनी पीठ पर बैठाकर छलांगे भरते और अपने शिशु को आनंदित देखकर स्वयं आनंदमग्न हो जाते। एक दिन बच्चे को घर पर छोड़कर अंजना कहीं फल फूल लाने के लिए चली गई। केसरी पहले से ही बाहर गए हुए थे। बालक घर में अकेला था। उसे भूख लगी हुई थी। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई चीज़ न मिली। अंत में उसकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी। प्रातःकाल का समय था। उसने सोचा कि यह तो बड़ा सुंदर लाल लाल फल है, ये खाने खेलने दोनों ही कामों में आएगा। बालक ने सूर्य तक पहुंचने की चेष्टा की। वायु ने पहले उसे उड़ने की शक्ति दे दी थी, अथवा यूँ भी कह सकते हैं कि भगवान शंकर की लीला में यह आश्चर्य की कौन सी बात है। वह बालक आकाश में उड़ने लगा। देवता, दानव, यक्ष आदि उसे देखकर विस्मित हो गए। वायु के मन में भी शंका हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा यह नन्हा सा बालक सूर्य की ओर दौड़ा जा रहा है। मध्याह्न काल के तरुण सूर्य की प्रखर किरणों से कहीं यह जल न जाए। उन्होंने हिमालय और मलयाचल से शीतलता इकट्ठी की और अपने पुत्र के पीछे पीछे चलने लगे। सूर्य ने भी देखा, क्योंकि दिव्य दृष्टि में बालक की महत्ता छिपी न रही। उनके मन में कई बातें आईं। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शंकर ही वानर बालक के वेश में मेरे पास आ रहा है। यह बात भी उनसे छिपी न रही कि मेरे पितृतुल्य वायुदेव के आशीर्वाद से ही इस बालक का जन्म हुआ है और वे ही ईश्वर इसकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी कर किरणें शीतल कर दी, मानो वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके अपने छोटे भाई को दुलारने लगे, अथवा जगत पिता शंकर को अपने पास आते देखकर उनका स्वागत करने लगे। वह बालक सूर्य के रथ पर पहुंच गया, उनके साथ खेलने लगा। उस दिन था ग्रहण। अपना समय जानकर राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आया। उसने देखा कि एक वानर बालक सूर्य के रथ पर बैठा हुआ है। पहले तो राहु ने कोई परवाह नहीं की, पहले की भांति ही सूर्य पर टूट पड़ा। परंतु जब बालक के कठोर हाथों से वह पकड़ लिया गया, तब वह भयभीत हो गया और किसी प्रकार अपने को छुड़ाकर भागा। वह सीधे देवराज इंद्र के पास गया। उसने जाकर इंद्र से कहा, देवराज, आपने सूर्य को ग्रसने का अधिकार मुझे दिया है, क्या अब आपने किसी दूसरे को भी यह अधिकार दे दिया है? इंद्र की समझ में यह बात न आई। उन्होंने राहु को डांटकर फिर सूर्य के पास भेजा। दोबारा राहु के जाने पर बालक अपनी भूख की याद आ गई। उसने सोचा कि यह खाने की अच्छी चीज़ है, बस राहु पर टूट पड़ा। राहु उस बालक के तेज से डर गया और अपनी रक्षा के लिए इंद्र को पुकारने लगा। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर उसकी रक्षा के लिए दौड़े। ऐरावत को देखते ही बालक ने राहु को छोड़ दिया और वह उसे एक अच्छा सा फल समझकर पकड़ने के लिए दौड़ा। अब इंद्र ने डरकर अपना वज्र फेंका, जिससे बालक की बाईं हनु एक ठुड्डी टूट गई। बालक घायल होकर पहाड़ पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। वायुदेव बालक को उठाकर गुफा में ले गए। उन्हें इंद्र पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी गति बंद कर दी। वायु के बंद हो जाने से सब काठ सरीखे हो गए। त्रिलोकी में कोई हिलडुल न सकता था। सबकी सांसें बंद हो गईं। देवता लोग घबरा गए। इंद्र दौड़े हुए ब्रह्मा के पास गए। उसी क्षण ब्रह्मा पर्वत की उस गुफा में आए और अपने हाथों से बालक का स्पर्श करके उसे जीवित कर दिया। बालक प्रसन्नता के साथ उठ खड़ा हुआ। वायुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सारे जगत में प्राण संचार कर दिया। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि यह बालक साधारण नहीं है, ये देवताओं का कार्य साधने के लिए ही प्रकट हुआ है, इसलिए यह उचित है कि सब देवता इसको वरदान दें। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र के द्वारा इसकी हनु टूट गई है, इसलिए आज से इसका नाम हनुमान होगा, और मैं वर देता हूँ कि मेरे वज्र से हनुमान का कभी बाल भी बांका नहीं होगा। सूर्य ने कहा, मैं अपना शतांश तेज इसे देता हूँ, मेरी शक्ति से यह अपना रूप बदल सकेगा, और जब इसे शास्त्र का अध्ययन करने की इच्छा होगी तो मैं संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करा दूंगा। यह बड़ा भारी वाग्मी होगा। वरुण ने अपने पाश और जल से निर्भय होने का वर दिया।
कुबेर आदि देवताओं ने भी अपनी अपनी ओर से हनुमान को निर्भय किया। विश्वकर्मा ने अपने बनाए हुए दिव्यास्त्रों से अवध्य होने का वर दिया और ब्रह्मा ने ब्रह्मज्ञान दिया। चिरायु करने के साथ ही ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से भी मुक्त कर दिया। चलते समय ब्रह्मा ने वायुदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही वीर, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला और मन के समान तीव्रगामी होगा। इसकी गति अप्रतिहत होगी, इसकी कीर्ति अमर होगी और रावण युद्ध में यह राम का सहायक तथा उसका परम प्रतिभाजन होगा। इस प्रकार हनुमान को वर देकर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अंजना और केसरी को यह सब सुनकर जो सुख हुआ वह सर्वथा अनिवर्चनीय है। जय श्री राम, जय हनुमान।